आइए बच्चों, आज हम विभिन्न पाचन अंगों में होने वाली पाचन क्रिया के बारे में जानेंगे। हम एक टेबल के माध्यम से ये याद करेंगे कि कौन से पाचन अंग से कौन सा पाचक रस निकलता है और कौन सा एंजाइम निकलता है और वो किस भोज्य पदार्थ को किस भोज्य तत्व में परिवर्तित करता है। सबसे पहला है मुख। इसमें स्रावित होने वाला पाचक रस है लार और यह क्षारीय होता है और इसमें टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है और यह पका हुआ स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। जो हम स्टार्च खाते हैं पका हुआ, उसको माल्टोज में बदलता है। दूसरा है ग्रास नली। यहाँ कोई भी पाचन क्रिया नहीं होती है, सिर्फ मुंह से चबाया हुआ भोजन आमाशय में जाता है, वह ग्रास नली कहलाती है। तीसरा है आमाशय। यहाँ से आमाशयिक रस निकलता है और यह अम्लीय होता है ना। सिर्फ यही अम्लीय है, बाकी सारे जो रस होते हैं वो सब कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। सिर्फ आमाशय ही अम्लीय माध्यम होता है। और यहाँ पे रेनिन, पेप्सिन और जठर लाइपेज नामक एंजाइम स्रावित होते हैं। कौन कौन से? 3 एंजाइम है, रेनिन, पेप्सिन और लाइपेज। रेनिन केसिनोजल को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सहायता से केसिन में बदलता है और जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा पेप्टीन में बदलता है। और जठर लाइपेज होता है वो वसाओं का हाइड्रोलिसिस आरंभ करता है और यह HCl ही अम्ल है जो कि आमाशय के अंदर पाया जाता है और यह अम्ल है। बाकी जितने भी रस है वह सब क्षारीय गुण वाले हैं। चौथा है पक्वाशय। पक्वाशय को अग्नाशय भी कहते हैं और यहाँ स्रावित होने वाले रस है अग्नाशय और पित्त रस। ये भी क्षारीय होते हैं दोनों। और यहाँ पर 3 एंजाइम, यहाँ भी 3 एंजाइम है। हमने आमाशय में भी 3 एंजाइम के नाम याद किए थे, अब अग्नाशय में भी 3 एंजाइम है। यह ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड और एमिनो एसिड में बदलता है और एमाइलेज शर्करा और स्टार्च को माल्टोज में बदलता है और लाइपेज वसाओं की वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। जैसे साबुन का घोल होता है, इस तरह से ग्लिसरॉल होता है, उसमें बदलता है। 5वां है छोटी आंत। छोटी आंत में आंत्र रस निकलता है और यह भी क्षारीय होता है और यहाँ पर 5 एंजाइम स्रावित होते हैं, एंटेरोकाइनेज, इरेप्सिन, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। जो एंटेरोकाइनेज है वह अग्नाशयी रस निष्क्रिय ट्रेप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदलता है। जहाँ निष्क्रिय ट्रिप्सिन होता है उसको सक्रिय कर देता है। और दूसरा है इरेप्सिन, यह सभी प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदल देता है। फिर तीसरा है सुक्रोज। सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलता है ये। माल्टोज, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है और लैक्टोज, लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। यहाँ पे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज ये तीनों ही अपने अपने आप को ग्लूकोज में बदल रहे हैं पाचन के दौरान, जिससे कि हमें शक्ति और ऊर्जा प्राप्त होती है। इस तरह से हमने विभिन्न पाचन अंगों में होने वाली पाचन क्रियाओं को याद किया। इसको याद करने से हमें पाचक जो पाचन तंत्र है उसके अंगों के नाम भी याद हुए और वहाँ पे से कौन कौन से रस स्रावित होते हैं वो भी याद हुए और उनका माध्यम क्षारीय है या अम्लीय है ये भी याद हुआ। तो सिर्फ एक ही अम्लीय होता है, वो आमाशय के अंदर आमाशयी रस होता है, बाकी सभी माध्यम क्षारीय होते हैं। और हमने यहाँ पर एंजाइम्स के नाम याद किए हैं और ये एंजाइम है 5 और 3, 6, 11, 12 एंजाइम है यहाँ पे। और यहाँ पर भोजन तत्व को किस रूप में परिवर्तित कर रहे हैं वो याद किया है। इसे याद करने से आपको लगभग पूरा पाचन तंत्र याद हो जाएगा, जिसे आप अच्छे से विस्तार से लिख सकते हैं। धन्यवाद।